मीडिया पे लोग फेमस होने के बाद में वो अपने आप को हकीम कहलाने लगते हैं। हालांकि बुनियादी तौर पर वो हकीम नहीं होते, उनको हकीमी का हाँ भी नहीं पता होता है। 700 साल पुराना सारा ये इमली वालों का जो ये मतब है ये। दोस्तों, अमरोहा हकीमों का गढ़ कहा जाता है और इस अमरोहा ने ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात दी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अमरोहा का नाम रोशन किया है। जैसे कि जॉन एलिया साहब हुए, कमाल अमरोही साहब हैं। ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत जिन्होंने अमरोहा का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। हकीमी एतबार से देखेंगे हम अमरोहा को, तो अमरोहा हकीमों का भी गढ़ रहा है। काफ़ी पुराने पुराने समय से यहाँ पर हकीम रहते हैं और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर हकीम हैं। तो उसी में से एक हकीम जो कि अमरोहा में बहुत ही फेमस है, इमली वाले हकीम, जिनकी दुकान पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इनसे इनके बारे में थोड़ा सा तफसीली जानेंगे कि वो कितने साल से यहाँ पर हकीमी कर रहे हैं और कितना पुराना काम है। क्या वाकई ही अमरोहा हकीमों का गढ़ है? थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये इनकी शॉप है, इमली वाले हकीम, जो कि बहुत ही पुराने हैं, जिनकी दुकान पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। थोड़ा तफसीलाती गुफ्तगू इनसे करेंगे और इनका जो सिजरा है वो थोड़ा सा हम जानेंगे कि कहाँ से चलता चला आ रहा है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम हकीम बाबर सिद्दीकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इमली वाले हकीम नाम से फेमस थे, हालांकि उनका नाम क्या था? हकीम अल्ताफ़ अहमद। अच्छा। और उनके जो वालिद साहब थे वो हकीम नियाज़ अहमद थे। हाँ, उसके बाद फिर हकीम खलील, उसके बाद हकीम मुजीब जो मेरे दादा थे, और फिर हकीम रईस अहमद साहब, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ 5-6 महीने पहले, और मैं उनका बेटा हूँ। लगभग ऐसा किलो लगभग 200 साल से 200 साल से, मतलब जो है 200-250 साल पुराना मतलब है। मतलब 200 साल लगभग। हाँ, अच्छा, 200 सालों से हम हकीम। 7वीं पीढ़ी में बैठे हैं, 7वीं-6वीं पीढ़ी। अच्छा अच्छा, छह हाँ हकीम सर, आप बताएं, थोड़ा इनकी तफसीली बताएं। सातवीं पीढ़ी है और उससे पहले 6 पीढ़ी गुजर चुकी हैं। उनसे पहले कादर बख्श थे, हकीम कादर बख्श नियाज़ अली से पहले। और उनके वाली जो थे वो थे एक नाम मेरे जहन से उतर गया, एक और थे। इनका फेरा हमारे पास है। अच्छा, तो ये वाकई में 200 साल? हाँ, ये 7वीं पीढ़ी में चल रहा। क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसे फेंक रहे हैं क्या है। ऐसा कुछ नहीं, 7वीं पीढ़ी में है ये। हकीम नियाज़ अली के बाद हकीम मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, हकीम मोहम्मद अल्ताफ़ साहब के बाद में हकीम खलील अहमद साहब, दादा हमारे। ये 200 साल तो ऐसा कह लो मुगलों के जमाने तक पहुंच जाता है, 200 साल का ये। हाँ, लगी से आ रहा। लगभग ऐसी समझिए, बात का है। मुगलों के मुगलों के बाद का, हाँ। क्योंकि अंग्रेजों ने तो 200 साल हमारे उनसे मुल्क में। पहले की हम कोशिश कर रहे हैं इतिहास करने की, नाम हो गई। हाँ, हाँ, अभी मिले नहीं हैं, वो मिल जाएंगे तो वो फिर बता देंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे दौर मतलब अमरोहा की हकीमी ने देखे हैं। तो तीसरा दौर ऐसे समझ लो, मुगलों से स्टार्ट हुआ, फिर अंग्रेजों का दौर देखा, और अब आज़ादी का दौर भी अमरोहा की जो है हकीमी देख रही। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या इलाज यहाँ पर होता है? हमारे यहाँ सभी तरीके का इलाज है। और बीमारी है इसमें, आपके बुखार से मुतालिक हो, पेट से संबंधित बीमारियां हो, या कोई दर्द जिस्म में, इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं, पेचिश वगैरह इस तरह की। एक ऐसी बीमारी का इलाज हो जो लोग ज़्यादा दूर दूर से आते हैं यहाँ पर? हमारे ज़्यादा जो है किडनी पथरी वगैरह, या टाइफाइड का ज़्यादा क्रेज़ रहा, और किडनी का भी रहा है। बहुत से लोगों को किडनी पथरी वगैरह हुई है, तो हमने काफ़ी मरीजों का इलाज करा। उन्हें पथरी में उनकी पथरी निकल गई, उन्हें फ़ायदा पहुंचा बहुत। काफ़ी लोग आए हैं और दूर दूर से आते हैं। सऊदी से भी मरीज़ यहाँ पे आए हैं। सऊदी भी दवा शिफा मिलती है उनको? हाँ, शिफा मिलती है। तो इसका कुछ हकीमी का साइड इफेक्ट होता है? नहीं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है दवाइयों का। हमारे यहाँ कोई मिलावटी दवाई नहीं दी जाती, सब यूनानी पैटर्न दवाइयाँ हैं। मतलब क्या ये जड़ी बूटी से जड़ी बूटियाँ हैं, माजून, शरबत, गोलियाँ, ये सब इस्तेमाल होती हैं। ये आप लोग खुद ही बनाते हैं? हाँ, सब बनाते हैं। कुछ कंपनी हमदर्द वगैरह की इस्तेमाल होती है, कुछ हिमालय वगैरह, बाकी ज़्यादातर तो अपनी इस्तेमाल होती है। अच्छा, क्योंकि ऐसा है ना, का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा किताबों का हमारे पास मौजूद है, इससे सब कुछ का काम चलता रहा है। जी बताइए। यहाँ पर जो है हमारे यहाँ दवाइयों की जो रेंज इस्तेमाल होती है वो किसी दवाखाने में नहीं होती। हम कम से कम 250-300 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ज़्यादातर सभी मर्दों का इलाज होता है। ऐसा होता है ना कि जड़ी बूटियों में हमने देखा है कि सभी दवाइयाँ अगर उसको
बुखार है या कोई सा मर्ज है उसको सेम ही दवाई है लोग देते रहते हैं। वो डॉक्टर इलाज में होता है, और हमारे यहाँ बुखार की कैटेगरी है। अब ये किस तरीके का बुखार है, नज़ले का है, टाइफाइड का है, ये है। अच्छा, तो दोस्तों आजकल पता है क्या है, सोशल मीडिया पे लोग फेमस होने के बाद में वो अपने आप को हकीम कहलाने लगते हैं। हालांकि बुनियादी तौर पर वो हकीम नहीं होते, उनको हकीमी का हा भी नहीं पता होता है। वो ऐसे ही दवाई कुछ चूरन टाइप का दे देते हैं, बस उनको मतलब होता है अपनी आमदनी से। जो हकीकत में हकीमी कर रहे हैं लोग, और जो हैं असल में, जो पुरानी पुरानी दुकानें हैं जिनको एक्सपीरियंस है इस काम का, आजकल लोग उसी से ही दवाई लेना ज़्यादा जाएं, क्योंकि आप किसी पे भी भरोसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठा पाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद था इमली वाले हकीम, जो कि बहुत ही पुराने हकीम हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर आएँ और यहाँ से अपना इलाज भी करा सकते हैं। है हमारी शात्रा कहलाती, एक जड़ी बूटियाँ है, और ये ब्लड प्योरीफायर, मतलब खून को साफ करने के लिए, स्किन एलर्जीज वगैरह उसमें इस्तेमाल होती है। और ये दवाई जो है ये सर्फ चिरायता है, ये भी स्किन डिसीज वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप इधर आ जाए। ये दवाई जो है ये गावजोबा कहलाती, और गावजोबा ये नज़ला वगैरह में इस्तेमाल होती है। ये सना कहलाती है दवाई, बरगे सना, ये भी पेट साफ करने के लिए, मतलब इनको कॉन्स्टिपेशन रहता, कब्ज रहता, उसके लिए दी जाती है। और ये बरगे बनफ्शा है, बरगे बनफ्शा, ये भी नज़ले जुकाम वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। ये दवाई जो है सपिस्ता कहलाती, अच्छा, इसको भी नज़ले के तनके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ये है खतनी, इसका सब मिला के इन दवाइयों का जोशाना बनता है। हाँ, फिर मिक्स करके दी जाती है दवाई जोशाना बना के। ये नज़ले के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ माजून वगैरह, हाँ माजून भी हैं, ये हमारी माजून है, ये माजून सीर, जो इसमें पैरालाइज वगैरह में या खून गाढ़ा हो उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये पेट के लिए इस्तेमाल होता है चूरन, मैदे के लिए, और ये स्किन डिसीज़ वगैरह के लिए, या मैदे में गर्मी हो जाए या अल्सर हो जाए उसके लिए दवाई चोकर। ये है, ये माजून जालीनूस है, हमारे अपनी बनाई हुई, बहुत महंगी माजून है ये, और ये भी मैदे के लिए इस्तेमाल होती है। ये गर्म ठंडे मिजाज वालों के लिए, क्योंकि दवाई को जो है वो मर्ज के ऊपर है। अरे जैसे मरीज आते हैं तो उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा मुनासिब? हाँ डिस्काउंट देते हैं हम उनको। ऐसा होता है ना, कुछ लोग बाहर से आते हैं तो उनको जो है ना ज़्यादा चार्ज किया जाता है। वो ऐसा है कि हमारे वालिद साहब के टाइम से जो रूल रेगुलर चलते आ रहे हैं, हमने उसे फॉलो करा, और वो कहते थे कि इतनी की दवाई दो तो इतनी की दवाई दी जाती थी, उसमें वो डिस्काउंट ही हो जाया करता था जो वो कहते थे, हमने वैसे ही रखा। और दवाई ये जो है हमारे यहाँ माजूने हैं, ये सब मिजाज के ऊपर है, किसी का मिजाज बलगमी है तो उसको गर्म दी जाती है, किसी का ठंडा है तो उसको गर्म दी जाती है, ये ऐसे इलाज होता है। दोस्तों हमने हकीम, पुराने हकीम, इमली वाले हकीम का जिक्र किया और उनकी दुकान दिखाई। वो इमली के नाम से क्यों फेमस हुए और उनको इमली वाले हकीम क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न हमें जो है ना तारिक अजीम साहब थोड़ा तफसीलात से और इनका पूरा सिजरा बताने वाले हैं। तो अजीम साहब हमें ये बता दें, ये अभी जो इमली का पेड़ है यहाँ पर, तो ये अभी लगाया गया या उसी नस्ल से है? ये उसी नस्ल की इमली है। ये अच्छा, तकरीबन यहाँ पर 7 से लेके 10 तक इमली थी, बड़ी कदीमी इमली थी। अच्छा, बड़ी बड़ी, हाँ बहुत बड़ी इमली थी। और ये पूरा जहाँ पर आप खड़े हैं, ये पूरा एक कच्चा ग्राउंड हुआ करता था। अच्छा, और यहाँ पर आसपास के जिलों से, आसपास के शहरों से मरीज आया करते थे, बुग्गी में, तांगे में, यहाँ दूर तक बुग्गी और तांगे रहते थे। इसका एक गेट तहसील पर खुलता है। अच्छा, और एक गेट इनका हकीम खलील साहब जो असली थे, हकीम खलील साहब इमली वाले, उनकी सारी प्रॉपर्टी है। और एक गेट इनका वहाँ तकिए की जो मस्जिद है उसमें खुलता है। तो ये बंटवारे जो हो गए आपस में भाइयों में, तो उसकी वजह से इमलियों में भी थोड़ी सी जगह कम हुई। और फिर तूफान आए तो वो कमजोर होती चली गई वक्त के साथ साथ। जी जी। चली गई। तो अब ये नई इमली उसी की बीज है, ये उसी का बीज है, ये नई बीज है। ठीक है। तो हाँ, इतनी क्रेज थी जो बाहर से लोग जो है गाड़ियों में आया करते थे। देखिए ये पहले हकीम बहुत ही कम हुआ करते थे, क्योंकि आसपास इतने हकीम हुआ करते थे, लेकिन अच्छे हकीम जो है कम हुआ करते थे ना। देखिए सभी का ज्यादातर विश्वास है कि देसी जड़ी बूटियों से इलाज कराया जाए और बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। तो ये वही खानदान है इमली वालों का जो बीमारी को जड़ से खत्म करता था, भले ही उसमें थोड़ा देर लग जाए। इसी वजह से लोगों का विश्वास बना। और वो विश्वास आज तक कायम है। और आप देखिए आज भी माशाल्लाह इमली वालों के नाम से उनके जो पोते हैं, वो हकीम खसीम साहब हैं, हकीम रईस साहब का इंतकाल हो गया, हकीम बाबर साहब हैं, हकीम जहीन साहब हैं, हकीम वसीम साहब हैं,
हकीम मोबीन साहब हैं, हकीम साबिर साहब हैं, ये आज भी लोगों की खिदमत ऐसी ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर कमाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा अच्छा जो खिदमत होती है वो सिर्फ फी सबीलिल्लाह होती है। अच्छा, मुनासिब। मुनासिब मतलब कि एक मरीज की जेब पे भी असर ना पड़े और उसे फायदा भी हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा हम इनका जो है सिजरा जानना चाहेंगे। जी। जो हकीम रईस साहब थे, जी जी जी। तो कितने साल पुराना हो वाला है ये लगभग? ये तकरीबन 700 साल पुराना सारा ये इमली वालों का जो ये मतब है ये। तो हकीम रईस साहब और मैं, हम दोनों एक ही दादा की औलाद हैं। अच्छा, हमारे दादा थे हकीम खलील अहमद साहब, जो इनका बड़ा मशहूर मतब रहा। बड़ा लोग आसपास के जो जमाने के होंगे वो जानते होंगे कि हकीम खलील साहब किस तरीके के हकीम थे। अच्छा अच्छा। और जो मतलब आपने बताया यूनानी 700 बोर्ड था उसके भी 700 अध्यक्ष थे। हाँ, ये हकीम खलील साहब को तो अभी तकरीबन मतलब मुगलों के जमाने 150 साल हुए हैं उनको, उनके हिकमत को। लेकिन उनके वालिद थे हकीम अल्ताफ साहब। अच्छा, और उनकी जो नस्लें थी ऊपर वो लंबे वक्त से यहाँ पर इमली वालों के नाम से हिकमत कर रही हैं। अच्छा, 75 में उनका इंतकाल हुआ था। 700 साल बताया जी, आपने। तकरीबन 700 साल पुराना। यानी कि मुगलों के दौर के हकीम हैं। मुगल तो बिल्कुल 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 मुगलों के दौर के हकीम है। अच्छा, मतलब अमरोहा की हकीमी ने 3 दौर देखे हैं। जी। मुगलों का दौर, अंग्रेजों का दौर, और अब आजाद मुल्क में हम रह रहे हैं। आज भी यहाँ पर हकीम उसी तरह बरकरार है। ये और आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे खानदान के लोग शामिल रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बहुत अच्छा कि आपने जो है ये नस्ल उगाई, जी। ताकि जो है बुजुर्ग होते हैं एक और पहचान हमारे बचा के रखना। पहचान होती है अमरोहा की, जो अभी तक है। जी। और ये बरकरार रखने के लिए जरूरी था ये पेड़ लगाना। तो हमारे साथ दोस्तों तारिक अजीम साहब थे, जो कि अच्छी अंदाज में उन्होंने हमें यहाँ का सिजरा और अच्छे से समझाया। तो दोस्तों आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई अमरोहा की अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। स्मार्ट अमरोहा को सब्सक्राइब करें।